जुलाई का महीना खत्म होने को आ रहा है, लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो मानसून ने अलग जगह पर दस्तक जरूर दी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में उतनी बारिश नहीं हुई जितनी की उम्मीद की जा रही थी। तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र हो, वहां पर लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग का वहां पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। महाराष्ट्र और गुजरात में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। मूसलाधार बारिश की वजह से जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति ने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। नदियां नाले उफान पर हैं, सड़कों पर कई कई फीट गहरा जल भराव है। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो चुका है। गुजरात में तो मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर साउथ गुजरात के जिले जहां आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अहमदाबाद, गांधीनगर समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। वलसाड में एनडीआरएफ की 3 और एसडीआरएफ की 5 टीमें तैनात की गई हैं। सेना के 70 जवान और 5 बोट समेत फायर ब्रिगेड की टीमों को राहत बचाव के लिए तैनात किया गया है और दिल्ली से एनडीआरएफ की 2 अतिरिक्त टीमों को भी भेजा जा रहा है। जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की मदद भी ली जाएगी। माना जा रहा है कि गुजरात में अगले 7 दिनों तक बारिश हो सकती है। दरअसल गुजरात का मेन फोकस इस वक्त वलसाड, नवसारी और सूरत है, जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है। आलम यह है कि पूरे के पूरे इलाके डूब चुके हैं। हालात बेहद खराब होने की स्थिति में हैं। वलसाड से बीते 24 घंटों में 2400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। केंद्र सरकार भी लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। पीएम मोदी ने गुजरात सीएम से फोन पर बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। महाराष्ट्र में भी मानसून एक बार फिर से एक्टिव होने की वजह से हालात बिगड़ने लगे हैं। आईएमडी ने पालघर और ठाणे के लिए रेड अलर्ट और मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी के बीच मुंबई में जल भराव और ट्रैफिक बाधित होने की भी संभावना है। महाराष्ट्र और गुजरात की मूसलाधार बारिश की वजह मानसून कन्वर्जेंस जोन को माना जा रहा है। दरअसल नई सैटेलाइट इमेज में भारत के हिमालय से दक्षिण कोरिया तक 7 से 10 हजार किलोमीटर लंबी बादलों की बेल्ट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भारत में भी पिछले 2 दिनों में नॉर्मल से 170 से 180% बारिश हुई है। गुजरात में लगातार 60 घंटों से बारिश हो रही है। उमरगाम तालुका में 16 घंटों में 43 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि महाराष्ट्र के पालघर में तो मूसलाधार बारिश की वजह से कई गांवों और तहसीलों का संपर्क टूट चुका है। लगभग 2 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। करीब 900 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। साउथ गुजरात और महाराष्ट्र में फिलहाल सरकारें और प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं और गंभीर स्थिति वाले इलाकों से लगातार लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गुजरात में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो वहां भी जोरदार बारिश हुई। उसके बाद क्या ग्राउंड पर हालात दिख रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो चुका है। अहमदाबाद में बारिश की वजह से अब हाल बेहाल होने लगा है। 13 इंच से ज्यादा की बारिश होने की वजह से आज अहमदाबाद में स्कूल कॉलेज बंद हैं। अहमदाबाद में जो बाढ़ जैसे हालत है उसमें पूरा जनजीवन प्रभावित हो चुका है और रास्ते में लोग काफी परेशान हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लोग अपनी रिक्शा है वो यहाँ पर वो खींच कर लेकर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो और कहाँ पर आपकी रिक्शा अटकी हुई थी? हम यहाँ से गैस भराया और कालूपुर जाने के लिए आए, गाड़ी बंद हो गई। पैसेंजर को लेकर उतारा और गाड़ी। रास्तों में क्या हालत है सुबह से? बहुत हालत खराब है। और आप यहाँ पर आगे भी एक बार देखिए, वहाँ पर बीच में एक BMW कार है, वो कार भी वहाँ पर बंद पड़ी हुई है। जितने भी महंगी कार्स है वो सारी रास्तों में अभी पूरे अहमदाबाद में बंद पड़ी हुई नजर आ रही है। सड़कों पर भयंकर जल भराव की वजह से गुरुवार को लोग जहां तहां फंसे नजर आए, जिसके बाद सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम की अपील की है, क्योंकि आज भी मौसम विभाग ने अहमदाबाद में भारी बारिश की आशंका जताई है।
पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहाँ पर अहमदाबाद के रास्ते पूरे स्विमिंग पूल बन चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर रास्तों की हालत, जितने भी लोग निकल रहे हैं सारे डूबे हुए हैं। और कल रात से जो बारिश शुरू हुई वो सुबह तक टोटल 7 इंच बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। स्कूल में भी बच्चों को छुट्टी दे दी गई है और स्कूल में बच्चों को छुट्टी देने की वजह से वो लोग भी घर जाने को निकले हैं। लेकिन वहां पर आप देख सकते हो कि बच्चों की बस भी यहाँ पर फंस चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या हालात है आज सुबह से यहाँ पर? यहाँ की हालत बहुत बुरी है भैया, देख लो आप, पब्लिक निकल नहीं पा रही है, गाड़ी तो बिल्कुल नहीं जा पा रही है और गाड़ी ऐसी फंस जाती है कि वो कमजोर लोग, बुढ़े लोग तो पानी में ही गिर जा रहे हैं। इतनी बुरी हालत है, पानी अंदर जा ही नहीं रहा, गटर के अंदर सब वापिस आ रहा है। अहमदाबाद में लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी लोगों की बेसमेंट वाली दुकानों में भी दाखिल हो चुका है। अहमदाबाद में जो बारिश की वजह से हाल बेहाल हो चुका है, उसकी वजह से सारा शहर परेशान है। और अभी हम खड़े हैं यहाँ पर गुरुकुल एरिया में और आप नीचे जो बेसमेंट की दुकानें हैं वो आप देख सकते हैं, बेसमेंट सारा बिक चुका है। और ना ही सिर्फ ये एक दुकान, अगर इसकी बात करें तो पूरे जितने इन लोगों के फ्रीज है, नीचे का जो माल सामान है, सारा सामान इसमें बिक चुका है। और जितने भी इन लोगों के फ्रीज के साथ जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सारे भी बिगड़ चुके हैं। और जितनी भी आप यहाँ पर दुकानें देखिए, ये आप देखिए, ये लोग बाल्टी से पानी बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ से पानी निकालने का और कोई तरीका ही नहीं है, जिसकी वजह से बाल्टी से ये लोग पानी निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये लोग भी पूरे सुबह से ऐसे ही बैठे। और ये ना ही सिर्फ ये एक रेस्टोरेंट, आप आगे देखिए तो पूरा माहौल ऐसा का ऐसा ही है। और सारी दुकानों में जितने भी दुकान है वो सारी पानी से भर चुकी हैं और पानी के भरने की वजह से इन लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ ध्रुव संचानिया, टाइम्स ऑफ भारत। गुजरात के वलसाड से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से हाहाकार मच गया। दरअसल बाढ़ फिलहाल वहां पर आ गई है और ऐसे में कुछ तस्वीरें तो ऐसी निकल कर आ रही हैं जहां पर पहली मंजिल तक पानी भर चुका है और जो इमारतें हैं डूबी हुई नजर आ रही हैं। वलसाड के सलवाब इलाके में तो 8 फीट गहरे पानी से अपनी जान बचाने के लिए एक शख्स बुधवार से बिजली के पोल पर चढ़ा हुआ था। यहाँ पानी वलसाड में बाढ़ग्रस्त इलाकों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जनजीवन थम सा गया हो। वहीं वलसाड में बिगड़े हालातों का जायजा लेने के लिए खुद प्रभारी मंत्री नरेश पटेल भी ग्राउंड जीरो पर उतरे, जहां वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आए। वलसाड के अम्भेटी में तो 35 यात्रियों से भरी एक बस बाढ़ के बीचों बीच बंद हो गई और वहीं फंस गई। आनन फानन में जान बचाने के लिए बस में बैठे लोगों ने बस की छत पर चढ़ना शुरू किया। स्थानीय प्रशासन को जब इसकी खबर मिली तो पुलिस ने सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया। ये सभी लोग सूरत से महाराष्ट्र जा रहे थे। मौसम विभाग ने वलसाड के लिए आज भी बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक आज भी वलसाड में मूसलाधार बारिश का सिलसिला थमने वाला नहीं है, जिसकी वजह से प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है और लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अब बात करते हैं गुजरात के औद्योगिक शहर वापी की, जहां पर जलमग्न इमारतें नजर आ रही हैं और लोग परेशान हैं और लोग अपने घरों में कैद रहने को कैसे मजबूर हो गए हैं। क्या तस्वीरें वापी से सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं। सड़कों पर सैलाब की शक्ल में बहते पानी का ये तेज बहाव किसी नदी का नहीं है, बल्कि गुजरात के वापी शहर का हाल है। वापी में बारिश पिछले कई घंटों से थमने का नाम नहीं ले रही है और अब आफत बन चुकी है। मूसलाधार बारिश के चलते पूरा शहर पानी पानी हो गया है। सबसे खराब हालात वापी के गुंजन इलाके में देखने को मिल रहे हैं, जहां की मुख्य सड़कें अब तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। आसमान से बरसती इस आफत ने शहर के व्यापार और रफ्तार दोनों को ठप कर दिया है। वापी के मुख्य बाजारों और आवासीय सोसाइटियों में कई फीट तक पानी जमा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पानी अब लोगों के घरों और दुकानों के अंदर तक घुस गया है, जिससे लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। आलम यह है कि शहर के व्यस्त रहने वाले बाजार आज पूरी तरह सुनसान नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और जलभराव के चलते शहर में इस वक्त अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। जो सड़कें 24 घंटे गाड़ियों की रफ्तार से गूंजती थी, वहां आज सिर्फ पानी की लहरें दिखाई दे रही हैं। सुरक्षित ठिकानों की कमी और सड़कों के डूबने की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। जल भराव वाले संवेदनशील और प्रभावित इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पानी की निकासी की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश प्रशासनिक दावों और तैयारियों पर पानी फेर रही है।